Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं ये हम वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फ्रंट एंड सेंटर। फ्रंट मीन्स सामने का। मान लेते हैं ये कोई पेन है, ठीक, ये कोई पेन है जैसे, ठीक, यहाँ पर ये पेन है, ठीक, पेन नहीं पार्ले जी लेते हैं, ठीक, पैकेट ले लेते हैं पार्ले जी का, ठीक। ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा एडिटोरियल, ठीक। बहुत थोड़ी मतलब बैक स्टोरी बताना जरूरी होता है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं पार्ले जी हैं, ठीक। अब हमें इसे खाना है। खाने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जो कंपनियां हैं वो पोषक तत्व मतलब जो भी इसमें पड़ा हुआ है उस बिस्कुट में वो साइड में लिखती हैं। अब क्या है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने कहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट है, ठीक, मतलब मीठा है खट्टा है जो भी है प्रोडक्ट आपका, उसमें सामने लेबलिंग करिए, मतलब सामने लिखिए कि इसमें 40% शुगर है, 60% जो है इसमें हमारा फैट पड़ा हुआ है। इस तरीके से सामने लिखने के लिए मैंडेटरी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे लिखा गया फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने की तरफ लिखिए, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता है पार्ले जी वहीं पर लिखिए फ्रंट पर। एंड सेंटर, और बीचों बीच में लिखिए, ये नहीं कि नीचे लिख दीजिए छोटा छोटा, वो नहीं, सेंटर में लिखिए, बीच में लिखिए और सामने लिखिए, ठीक। आई होप अब आप लोगों को एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। तो फ्रंट का मतलब सामने से और सेंटर मीन्स बीच में, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके सामने लिखिए और साथ साथ बीच में लिखिए। ऐसा नहीं कि नीचे छोटा सा लिख दिए हैं, कोई वार्निंग अगर देनी है तो नीचे वार्निंग दी गई है। जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट मात्रा में साइड में लिखे गए हैं। तो फ्रंट लिखिए और मतलब कि बीच में लिखिए। ये जो है निर्देश दिए गए हैं। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। थोड़ा ज़्यादा मतलब रिपीट कर दिए हैं बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक बार में शायद आप लोगों को समझ में ना आए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग हेल्प्स। जो पैकेट है, जो पैकेज है, ठीक, उसमें जब लेबलिंग होगी मतलब उस पर लिखा जाएगा, लेबल लगाया जाएगा, फ्रंट सामने पर, हेल्प्स वो मदद करेगा, कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता हैं जैसे हम आप लोग हैं, ठीक, तो क्या है उनकी मदद करेगा, किसकी, कंज्यूमर्स की। टू चूज, किस लिए, ये उद्देश्य बताया गया है, टू चूज चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, हेल्दी फूड्स। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ लिखा गया, हेल्थ गलत है, हेल्थ जो है वो नाउन होता है, HELTHY, हेल्दी होगा यहाँ पर, ठीक। हेल्दी फूड्स, हेल्दी फूड्स चुनने में मदद करेगा, मतलब कंज्यूमर्स की मदद करेगा। अगर जो पैकेज है या पैकेट है उस पर अगर लेबलिंग की गई, लिखा गया है, सामने फ्रंट पे लिखा गया है, मध्य में लिखा गया है, वो मदद करेगा कंज्यूमर्स की टू चूज, कि सही से चुने। जब सामने लिखा होगा इतनी फैट है इसमें, तो जिसे फैट नहीं खानी है वो उसे प्रोडक्ट को अवॉइड कर देगा, भैया हम नहीं खाएंगे। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में और अच्छे तरीके से आ रही होगी, ठीक, कि किस लिए लिखा गया है फ्रंट और सेंटर में, तो कंज्यूमर्स की मदद करने के लिए लिखा गया है। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। हेल्प्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। कंज्यूमर्स नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू चूज, चूज में सेलेक्ट करना, चूज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सेलेक्ट, चूज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक। हेल्दी, हेल्दी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, हेल्थ लिखा ये मिस्टेक है, ठीक, हेल्दी होगा यहाँ पर। फूड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे, ठीक, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, समझ में आएगा। इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट विद रेगुलेटिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। अब जो हम लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक। इनको रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आलू होता है, अब आलू को पहले प्रोसेस किया जाता है कंपनी में, तब उससे चिप्स बन करके हमारे पैकेट में आते हैं, तो क्या है वो हो गए प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक। तो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यूइंग इंगेजमेंट हो रही है, मतलब लगातार इन्वॉल्वमेंट है। इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट, एक आगे स्टेप में, एक दूसरे चरण में। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है कामा, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक, अतिरिक्त जानकारी दी गई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ वंस अगेन, एक बार फिर से, स्टेक्ड आउट फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक बार फिर से, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से, स्टेक्ड आउट फॉर मतलब किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना, द राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया हुआ है।
टू हेल्थ के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए, जो सिटीजन्स का स्वास्थ्य है, सिटीजन्स नागरिकों का जो स्वास्थ्य है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है, समर्थन किया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वंस अगेन ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है एक बार, ठीक। हैज के बाद मेन वर्ब यहाँ पर स्टॉक लिखी गई है, STAK, स्टैक लिखा गया है यहाँ पर, स्टेक्ड आउट फॉर, ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब समर्थन देना, किसी का पुरजोर से हामी भरना, ठीक। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो उसने सपोर्ट किया है, ठीक। द आर्टिकल है राइट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन सिटीजन नाउन है, टू प्रीपोजिशन हेल्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखा गया, इसका मतलब होता है स्टेप, ठीक, स्टेप या फेज। फेज मीन्स चरण, एक दूसरे अगले चरण में, ठीक। इन फर्दर इंस्टॉलमेंट, अगले चरण में। ऑफ प्रीपोजिशन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंटिन्यूइंग एडजेक्टिव है। एंगेजमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंगेजमेंट का सिनोनिम हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट, ठीक। विद प्रीपोजिशन है, रेगुलेटिंग वर्ब है, प्रोसेस्ड एडजेक्टिव है, फूड प्रोडक्ट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। इन अ रिसेंट जजमेंट, हाल, रिसेंट मीन्स हाल ही के एक निर्णय में, जजमेंट मीन्स निर्णय में, अ बेंच डायरेक्टेड, एक पीठ जो है, न्यायाधीशों की जो एक पीठ है, डायरेक्टेड उसने निर्देश दिए हैं, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI को। एक पीठ है हाल ही के निर्णय में, इन अ रिसेंट जजमेंट मतलब हाल ही के एक निर्णय में जो पीठ है, न्यायाधीशों की जो पीठ है, उसने निर्देश दिए हैं, डायरेक्ट मतलब आदेश दिया है, डायरेक्टेड मीन्स आदेश दिया है, FSSAI को टू कंसीडर करिए, इस पर विचार करिए, इंट्रोड्यूसिंग मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैकेजिंग वार्निंग, जो वार्निंग है, जो चेतावनी है, उसको फ्रंट पर, जो पैकेज है उसके फ्रंट पर अनिवार्य कर दीजिए। मतलब इंट्रोड्यूस मीन्स लगाना, अनिवार्य कर दीजिए, मतलब पेश करिए, जो प्रोडक्ट है उसके सामने वार्निंग लिखना अनिवार्य कर दीजिए, ठीक। वार्निंग लेबल्स को अनपैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स, जो पैकेज्ड हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि पैकेज में मतलब पैकेट के अंदर हैं फूड प्रोडक्ट्स, उन पर विद वन सेकेंड फूड प्रोडक्ट्स हाई इन शुगर, जिनमें शुगर ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है उनमें, जिनमें नमक ज़्यादा है, एंड सैचुरेटेड फैट, और जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा अधिक है, सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक है, उनमें जो वार्निंग लेबल्स हो, ठीक, उसको मैंडेटरी करिए। कहाँ पर? फ्रंट मीन्स एकदम सामने पर, ठीक। फ्रंट ऑफ पैकेजिंग वार्निंग को मैंडेटरी कर दीजिए, मतलब अनिवार्य कर दीजिए। ऐसा जो है एक पीठ जो है, एक न्यायाधीशों की जो पीठ है, उसने निर्देश दिया है FSSAI को टू कंसीडर, इस पर विचार करिए, मतलब ऐसा कहिए, मतलब ऐसा अनिवार्य करिए कंपनियों के लिए कि जो भी पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पर सामने फ्रंट पर जो है वार्निंग को मतलब वहाँ पर लिखें, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मात्रा में है। आई होप आप लोगों को सेकंड सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये यहाँ पे कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन जो है ये प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये जजमेंट के लिए आया हुआ है, रिसेंट जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। वैसे पूरी फ्रेज होती है इन अ रिसेंट जजमेंट, हाल ही के एक निर्णय में, ठीक। इसका मतलब हो गया आर्टिकल ए जो है ये बेंच के लिए आया हुआ है। क्यों यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है? क्योंकि अभी तक जो है ये निर्धारित नहीं हुआ है कि उस पीठ में, उस बेंच में कौन कौन से जज थे, मतलब अनिश्चित है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया। अगर बेंच दोबारा यूज किया जाएगा यहाँ पर तो द का यूज किया जाएगा, जैसा आगे किया भी गया है। तो बेंच यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, आ बेंच सब्जेक्ट है, डायरेक्टेड मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया, द आर्टिकल है, और FSSAI ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, कंसीडर वर्ब है, इंट्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव है, मैंडेटरी एडजेक्टिव है, ठीक। फ्रंट ऑफ पैकेजिंग वार्निंग लेबल्स ये नाउन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन, पैकेज्ड एडजेक्टिव है, फूड प्रोडक्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। फूड प्रोडक्ट्स नाउन है, हाई एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, शुगर नाउन है, साल्ट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सैचुरेटेड फैट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है, उसने कहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें शुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फूड्स मतलब फैट जो है ज़्यादा मात्रा में है, उनमें वार्निंग जो है वो सामने फ्रंट होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आ गया हमारा आर, ठीक है, गो टू बेड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। जस्टिसेस जे बी पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन ये न्यायाधीश हैं। जस्टिसेस मीन्स न्यायाधीश हैं, JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन डायरेक्टेड, इन्होंने डायरेक्ट की दिए हैं। डायरेक्ट मीन्स ऑर्डर्ड, डायरेक्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक, ऑर्डर्ड, ठीक। तो न्यायाधीश जो हैं JB पर्दीवाला और KV विश्वनाथन डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, मतलब आदेश देना, द
FSSAI को टू फाइल करिए इट्स रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया टू द प्रपोजल, प्रस्ताव पर विदिन मीन्स के भीतर, 4 वीक्स, विदिन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के भीतर जो है अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स, अपना उत्तर जो है कोर्ट में दाखिल करिए। ऐसे जो है निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना। ठीक, तो न्यायाधीशों ने क्या किया है, FSA मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि अपना रिस्पांस जो है, अपना आंसर जो है 4 सप्ताह के भीतर, विदिन मीन्स के भीतर, 4 सप्ताह के भीतर जो है कोर्ट के समक्ष अपना प्रस्तुत करिए। तो यहाँ पर जस्टिसेस जो है यहाँ पर क्यों आया हुआ है, क्योंकि 2 न्यायाधीशों की बात की गई, इसीलिए जस्टिसेस लिखा गया। अगर एक जस्टिस होता सिर्फ अगर एक यहाँ पर न्यायाधीश होता, एक नाम होता JB पर्दीवाला का, तो यहाँ पर जस्टिस लिखा गया होता। यहाँ पर जस्टिसेस लिखा गया, इसीलिए 2 नाम आए हुए हैं। ठीक, तो जस्टिसेस JB पर्दावाला एंड KV विश्वनाथन, ये सब्जेक्ट है। डायरेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। द डेफिनेट आर्टिकल है। FSSAI जो नाउन है। टू प्रीपोजिशन फाइल। अब देखिए बहुत से लोग फाइल वो जानते हैं जो हम लोग कक्षा 10 में बनाते थे, मतलब प्रैक्टिकल के बनाते थे, उसे भी फाइल कहते हैं। वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, और यहाँ पर फाइल का मतलब होता है रजिस्टर करना। ठीक, तो फाइल का यहाँ पर क्या सिनोनिम है, रजिस्टर। ठीक, रजिस्टर करना। तो जस्टिस जो है उन्होंने मतलब न्यायाधीश जो उन्होंने कहा है FSAI से टू फाइल मीन्स रजिस्टर करिए, पेश करिए, सामने लाइए इट्स रिस्पॉन्स। तो इट्स यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और फाइल जो है यहाँ पर वर्ब है, जो हम लोग कक्षा 10 में बनाते थे, वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। रिस्पॉन्स नाउन है। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। प्रपोजल नाउन है। विदिन प्रीपोजिशन है। विदिन जो है ये प्रीपोजिशन है और 4 एडजेक्टिव है। वीक्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बस कहीं ना कहीं उससे जो मेरा मोटिवेशन है, ठीक, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, एविडेंस मीन्स पर्याप्त, मतलब सॉरी एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, एविडेंस मीन्स प्रूफ। पर्याप्त सबूत हैं, अवेलेबल हैं, टू एसोसिएट दीज शुगर, वन सेकेंड, पर्याप्त सबूत जो है वो उपलब्ध हैं टू एसोसिएट दीज शुगर, साल्ट एंड सैचुरेटेड फैट एडिटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें शुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फैट के पर्याप्त एविडेंस मीन्स प्रूफ, मतलब सबूत जो हैं वो एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के साथ, मतलब ऐसी बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वे बीमारियां जो छूने से नहीं फैलती हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डायबिटीज जो है वो छूने से नहीं फैलती है। हाइपरटेंशन, जिनको कहते हैं BP हो गया, ब्लड प्रेशर है, उसे हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन भी छूने से नहीं फैलता है। एंड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, कार्डियो मीन्स दिल से, वेस्कुलर मीन्स जो वेसल्स होती है उनसे। ठीक, तो दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ठीक, और ये सैचुरेटेड फैट की वजह से, साल्ट की वजह से, शुगर की वजह से, मतलब इनसे एसोसिएट होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। एसोसिएट मीन्स जुड़ी हुई होना। ठीक, ऑल ऑफ विच, ये सभी, आर हैं, इंचिंग अप मीन्स धीरे धीरे, स्लो मोशन में आगे बढ़ना, ये इडियम होता है, इंचिंग अप। ठीक, इंच अप मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना। विच ऑल ऑफ विच, ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ठीक, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, ऑल ऑफ विच ये सभी, ऑल ऑफ विच ये सभी, आर हैं, इंचिंग अप वो लगातार बढ़ रही हैं, दियर वे अप टू एपिडेमिक प्रोपोर्शंस, अपने रास्ते पर। एपिडेमिक, देखिए एक हम लोगों ने 2019 में देखा पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई एक बीमारी जो है पूरे विश्व में फैल जाए, ठीक, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। और एंडेमिक उसका, जैसे पेंडेमिक पापा हैं और एंडेमिक उनका लड़का है। कैसे, पेंडेमिक पूरे विश्व में जब फैल जाए, ठीक, अधिकतर देशों में फैल जाए। और एंडेमिक क्या है, जैसे कि कोरोना फैला था तो बहुत से देशों में फैला था, ठीक, लगभग सभी कंट्रीज में फैला था, तो उसे पेंडेमिक बोलते थे। और एंडेमिक क्या होता है, जब एक ही देश के एक राज्य में फैले उसे बोलते हैं एंडेमिक, या एक छोटे से क्षेत्र में फैले उसे बोलते हैं एंडेमिक। तो यहाँ पे क्या है, एंडेमिक प्रोपोर्शंस, ये जो सब है इंचिंग अप मीन्स होता है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दियर वे अपने रास्ते पे, अप टू एपिडेमिक प्रोपोर्शंस, इतने प्रोपोर्शन में, इतने अनुपात में बढ़ रहे हैं कि एपिडेमिक आ जाए। ठीक, इन इंडिया, भारत में, मतलब कि इतनी संख्या में हैं केसेस इसके, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, कि इस प्रोपोर्शन में है, इस अनुपात में है कि एपिडेमिक हो जाए, मतलब कि एक अच्छी खासी मात्रा में लोग बीमार हो जाए इन इंडिया, भारत में। ठीक, तो ये सब क्या ये सब बीमारियां जो हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इज जो है यहाँ पर एविडेंस के लिए आया हुआ है, देयर के साथ एक ये रूल होता है, देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक, देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर एविडेंस लिखा गया है, तो एविडेंस के लिए यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एडिक्वेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, और ये लिखा है एडिट्यूज मीन्स एडिक्शन, ऐसी चीज़ें जो कि
जुड़ी हुई होती हैं, ठीक। एडिटिव्स हैं, प्रोसेस फूड्स, ये सब प्रोसेस फूड से मतलब शुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फैट जो है वो जुड़ी हुई हैं, एडिटिव्स हैं मतलब जिनके हम आदी हो जाएं प्रोसेस फूड से, ठीक। डायबिटीज पता है, हाइपरटेंशन भी पता है। इंचिंग अप मीन्स होता है ईडियम है, इसका मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। इपीडिंग बता ही दिया, प्रोपोर्शन में होता है अनुपात में, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है। द पिटिशनर, जो याचिका करता है, कौन कौन है? द एनजीओ 3S, ये एक एनजीओ मतलब एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड और आर हेल्थ सोसाइटी, ये दो याचिका करता है। पहला है एनजीओ 3S और दूसरा है आर हेल्थ सोसाइटी है। इन्फॉर्म्ड, पिटिशनर जो है याचिका करता, उन्होंने इन्फॉर्म किया मतलब सुप्रीम कोर्ट को बताया, द कोर्ट को बताया, 1 सेकेंड, इन्फॉर्म द कोर्ट, दोनों एनजीओ, पहला एनजीओ है, दूसरा है आवर हेल्थ सोसाइटी, इन दोनों ने बताया, इन्फॉर्म होता है बताना, कहना। द कोर्ट को बताया दैट कि सच डिस्क्लोजर्स वुड, जो इस तरीके के डिस्क्लोजर्स हैं, वुड इनेबल कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स को सक्षम बनाएंगे। किस तरीके के डिस्क्लोजर्स? कि जो भी पैकेट होगा, जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा पैकेट है तो उस पर सामने और बीच में जब वार्निंग और इंग्रेडिएंट में जो भी लिखना है वो सामने लिखा जाएगा और बीच में लिखा जाएगा। इससे क्या है? वुड इनेबल कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स को सक्षम बनाएगा। किसके लिए सक्षम बनाएगा? टू मेक, कर सके, इन्फॉर्म डिसीजंस, मतलब ऐसे निर्णय ले सके जो उसके हित में हो, एंड चॉइसेस, और वो चुन सके, एंड और कुड हेल्प, मदद करेगा, विद स्टेमिंग द टाइड ऑफ राइजिंग डेथ्स, जो डेथ्स हो रही हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, राइज हो रही है। स्टेमिंग द टाइड, उस टाइड को, उस तूफान को, ठीक, जो ज्वार भाटा है उसको स्टेम करेगा मतलब उसको रोकने का काम करेगा। ड्यू टू डायबिटीज से मरने वालों की संख्या जो है वो भी कंट्रोल होगी, एंड और हार्ट एलिमेंट्स, और हार्ट डिजीज जो होती हैं मतलब हार्ट डिजीजेज होती हैं, मतलब हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको भी स्टेमिंग द टाइड, मतलब जो बाढ़ आ रही है उसको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर सामने लिखा हो, वार्निंग भी सामने लिखी हो, मध्य में लिखी हो, फ्रंट पे लिखी हो, ठीक, तो ये क्या करेंगी? कंट्रोल करने का काम करेंगी, ठीक। जो बाढ़ आ रही है, मरने वालों की संख्या किसकी वजह से? डायबिटीज की वजह से, और इससे संबंधित जो हार्ट डिजीजेज होती हैं उनको रोकने के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल 100% सही बात कही जा रही है। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अगर सामने लिखा हो तो कोई भी, अगर, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं सिगरेट पियेंगे, ठीक, वो कहेंगे आदत लगी हुई, सिगरेट पे तो लिखा होता है, कैंसर का फोटो बना होता है, मरे हुए लोग हैं। चलिए स्टार्ट कर चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक। आयल, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आयलमेंट्स, आयलमेंट डिजीज होता है, ठीक, डिजीज मीन्स बीमारी, ठीक। राइजिंग मीन्स बढ़ना। स्टेम, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा गया था स्टेमिंग द टाइड, ये ईडियम होता है। स्टेमिंग द टाइड ये ईडियम होता है, इसका मतलब बाढ़ जो आ रही है उसको रोकने का प्रयास करना, ठीक। टाइड मीन्स बाढ़, स्टेम मीन्स कंट्रोल करना। अर्लियर मीन्स पहले। इन 2025 2025 में द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हैड डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, एन एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी को, मतलब एक विशेषज्ञ कमेटी की, अंडर द एफएसएसआई के अंतर्गत, टू सबमिट करिए इट्स रिकमेंडेशंस, अपनी सिफारिशों को, ऑन द अमेंडमेंट्स, जो भी बदलाव किए गए हैं, रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 टू इम्प्लीमेंट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, जो फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग है उसको लागू करने के लिए जो रेगुलेशन 2000 एक्ट है, मतलब एफएसएसआई का जो लेबलिंग एंड डिस्प्ले एक्ट है, टू बी मेड, जो किए गए हैं अमेंडमेंट्स, उनको जो है उसकी सिफारिशें जो हैं, मतलब उस एक्सपर्ट की कमेटी की सिफारिशें जो हैं वो हमारे समक्ष लेकर के आइए, मतलब सबमिट करिए, ठीक। ऐसे निर्देश दिए गए थे कि एक्सपर्ट कमेटी बनाइए एफएसएसआई की और सबमिट करिए। सबमिट मीन्स हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए इट्स रिकमेंडेशन, किसकी? एक्सपर्ट कमेटी की, ऑन द अमेंडमेंट्स, जो बदलाव किए जाने वाले हैं, रिक्वायर्ड हैं, आवश्यक हैं, ठीक, एफएसएसआई के तहत, जो लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन एक्ट 2020 है उसके तहत, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग को लागू करने के लिए, ठीक। तो मतलब एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, जो भी वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशें दे, उन्हें सबमिट करिए, और साथ साथ क्या है, किसके लिए? जो फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग है उसके लिए, ठीक। ऐसे जो है एफएसएसआई को जो है निर्देश दिए थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर हम इस तरीके से आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है, हम लोगों के हित के लिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग, मतलब हम लोगों से रिलेटेड है, जो चीज़ हम खाते हैं हमें पता भी नहीं होता है इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है, ठीक। तो इस जगह बड़ा बड़ा लिखा होगा, सामने लिखा हो तो हम लोग थोड़ा तो कॉशियस होंगे ही, ठीक। चलिए रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा, क्योंकि अगर हम रीड करेंगे, इस तरीके डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोगों का उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुश्किल से 30 से 40 लोग देख रहे हैं साथ साथ। मतलब देखना तो एक अलग बात है, कम से कम लाइक्स तो आने चाहिए। कमी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक। जब आपसे कह रहे हैं, आंसर मांग रहे हैं तो आंसर भी नहीं दे रहे हैं, 1 से 2 लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि अच्छा है, ठीक है, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
ठीक, कम से कम जो भी जैसा भी लगे, मैं अगर अच्छा डिस्कस कर पा रहा हूँ वो भी बताइए, नहीं कर पा रहा हूँ वो भी बताइए। अपना व्यू पॉइंट जो है कमेंट बॉक्स में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी देना है वो जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अच्छा, जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने का बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स है आप अपनी क्वेरी जो है वो टेलीग्राम के अंदर पोस्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है वहाँ पर एक लिंक, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे उसमें थोड़ा सपोर्ट करके आप जो एक पेड न्यूज़पेपर पीडीएफ मतलब न्यूज़पेपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वहाँ जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर बुक्स और क्विजेस और भी अन्य मटेरियल जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, इसलिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक, जो प्रोडक्ट आप लोग परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक, वो जो प्रोडक्ट मैं लिंक लगा के दे रहा हूँ उससे अगर परचेज़ करेंगे, ठीक, तो मुझे भी थोड़ा अर्निंग होगी अगर उससे परचेज़ कर रहे हैं तो। ठीक, इसलिए हम मतलब जो मैंने यूज किया है सिर्फ वही प्रोडक्ट्स में कमेंट बॉक्स मतलब जो भी प्रोडक्ट सेक्शन आता है टैग प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगाएंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। परचेज़ कर लेना अगर आपको परचेज़ करना हो तो।